नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं साहित्यविद अमृता और मैं हूं आपके साथ अमृता। दोस्तों, इस सीरीज में हम दोहरा रहे हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं। सच्ची देशभक्ति, कटु सत्य कहने की क्षमता, ओज और करुणा का अद्भुत मिश्रण, ये सभी विशेषताएं थीं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कलम में। शब्दों के अथाह भंडार में से एक एक उपयुक्त शब्द को चुनकर ऐसी रचना करते जो भावपूर्ण भी होती और अर्थपूर्ण भी। उनकी एक ऐसी ही रचना है नमन करूं मैं, जिसमें उन्होंने भारत देश की एक व्यापक परिभाषा बताई है। तुझको या तेरे नदेश, तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं। मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। भारत नहीं स्थान का वाचक, भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं, एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है, एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता खंडित जहाँ प्रेम का स्वर है, जहाँ कहीं एकता खंडित जहाँ प्रेम का स्वर है। देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है, भारत जीवित भास्वर है। निखिल विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं, निखिल विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। उठे जहां भी घोष शांति का भारत स्वर तेरा है, उठे जहां भी घोष शांति का भारत स्वर तेरा है, भारत स्वर तेरा है। धर्म दीप हो जिसके भी कर में वह नर तेरा है, धर्म दीप हो जिसके भी कर में वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने जाता है, तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने जाता है। किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं, मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं।